नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिलाई से बड़ी खबर है, जहां पर उरला गांव में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया है। पार्षद, पूर्व सैनिक, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सामने आया है। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों ने 4 लेन जाम कर दिया था। 9 घंटे तक आवागमन बंद रहा। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया था प्रदर्शन। देर रात गांव पहुंचकर पुलिस ने लाठियां चला दी। पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष गिरवर साहू अस्पताल में भर्ती। भिलाई से बड़ी खबर है। उरला गांव में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। पार्षद, पूर्व सैनिक, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पिटाई का वीडियो सामने आया है। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों ने 4 लेन को जाम कर दिया था। 9 घंटे तक आवागमन बंद रहा था। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन देर रात गांव पहुंचकर पुलिस ने लाठियां चला दी। पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष गिरवर साहू अस्पताल में एडमिट हैं। तो भिलाई के उरला गांव में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियां चला दी हैं। पार्षद, पूर्व सैनिक, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष की पिटाई कर दी और घटना का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, ग्रामीण आपको नजर आ रहे होंगे। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों ने 4 लेन जाम कर दिया था, चक्का जाम किया था और करीब 9 घंटे तक आवागमन बंद रहा चक्का जाम से। उसके बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन को खत्म किया, लेकिन देर रात पुलिस गांव पहुंच गई और पुलिस ने लाठियां बरसा दी ग्रामीणों पर। और इस लाठीचार्ज में पार्षद, पूर्व सैनिक, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष की पिटाई हो गई और पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष गिरवर साहू अस्पताल में एडमिट हैं। देर रात की घटना ये बताई जा रही है और इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे और लाठियां चलाते हुए भी पुलिसकर्मी आपको वीडियो में नजर आ जाएंगे। अब बात करेंगे कोरोना की। 24 घंटे में कोरोना के 319 केस सामने आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और दुर्ग में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई। दुर्ग में मिले हैं सबसे ज्यादा केस, 46 मरीज 24 घंटे में। राजधानी रायपुर में 23 केस सामने आए। राजनांदगांव में 31, धमतरी में 20, सरगुजा में 23, कांकेर में कोरोना के 20 केस मिले हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 319 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। दुर्ग में कोरोना से एक मरीज की जान भी चली गई है और दुर्ग में ही सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 46 केस सामने आए हैं 24 घंटे में। रायपुर में 23, राजनांदगांव में 31, धमतरी में 20, सरगुजा में 23 और कांकेर में कोरोना के 20 केस मिले। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ अहम बैठक हुई। महंगाई पर प्रदर्शन को लेकर बैठक में रणनीति बनी और दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ महारैली की तैयारियों पर चर्चा हुई और अब महारैली 28 अगस्त के बदले 4 सितंबर को आयोजित होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में आयोजित महारैली में छत्तीसगढ़ से करीब 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। लोगों को कैसे राहत मिले, इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, सारे पदार्थों के कीमत बढ़े हुए हैं। अब तो दूध है, छाछ है, दही है, उसमें भी जीएसटी लगा है, जिससे आम जनता इससे परेशान है और इसको लेकर आम जनता की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को बड़ी रैली करने वाली है। बघेल जी, कहाँ पे होगी ये रैली? रामलीला मैदान पे होगी 11 बजे और लाखों की तादाद में लोग आए।
सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के छात्र के हितों में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में स्कूल के बाद अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय खोलने का बड़ा फैसला किया गया है। चरणबद्ध तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। पहले चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे और इसी तरह आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में 10 दिनों में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दूध के दाम बढ़ गए हैं। देवभोग दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अमूल और मदर डेयरी के बाद देवभोग दूध के दाम भी बढ़ गए। 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत 52 रुपए हो गई है। वहीं आधे लीटर पैकेट का दाम 28 रुपए हो गया है और कल से ही नई कीमतें दूध की लागू हो चुकी हैं। तो अमूल और मदर डेयरी के बाद छत्तीसगढ़ में देवभोग दूध के दाम भी बढ़ गए। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है देवभोग दूध। 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत 52 रुपए, वहीं आधे लीटर पैकेट का दाम 28 रुपए हो गया है। कल से ही नई दरें, नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक देश में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मामले में रायपुर एयरपोर्ट को 4.95 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान मिला, जबकि वाराणसी एयरपोर्ट को 4.96 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान मिला है। ये सर्वे अप्रैल से जून के बीच किया गया है। ईस्टर्न रीजन में पहले स्थान और वर्ल्ड वाइड 36वें स्थान पर रहा रायपुर एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मामले में रायपुर एयरपोर्ट को 4.95 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान मिला। प्रदेश भर के कर्मचारी 22 अगस्त से आंदोलन पर जाएंगे। कर्मचारी नेता दफ्तर दफ्तर जाकर कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन करा रहे हैं। 2 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ लगभग 90 विभागों के कर्मचारी एक साथ अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। बाकी राज्यों में जो डीए है वो सेंट्रल के समान दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में ना तो डीए हमको उस लेवल का मिल रहा है, एचआरए में भी हम पीछे हैं। हमारे अनेकों भत्ते ऐसे हैं जो पुराने वेतनमान के हिसाब से हमको दिए जा रहे हैं। यदि आंदोलन पर पूरा कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सारे लोग जाएंगे, व्यवस्थाएं तो चौपट होंगी। हमने बहुत निवेदन किया 30 मई से लेकर के 29 जून, 25 से 29 जुलाई, उसके बाद 22 अगस्त तक का हम लोगों ने आंदोलन का जो रूपरेखा बनाया था उसको शासन को सौंपा, लेकिन शासन की ओर से सकारात्मक कोई पहल नहीं हुआ। हमारे लगभग 89 संगठन हैं वो आंदोलन पे हैं। इसमें पूरे क्लास 4 से लेकर के राजपत्रित अधिकारी तक के हमारे जो साथी हैं वे आंदोलन में पूरे छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल के, राजस्व विभाग के, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग और ऐसे जितने भी विभाग हैं, रजिस्ट्री विभाग, पंजीयन विभाग, इसके अलावा हमारी स्थानीय निकाय के भी जो कर्मचारी हैं, जैसे नगर निगम मंडल कर्मचारी महासंघ बना है जिसके 23 संगठन हैं। इस प्रकार धमतरी मोहलाई के जंगल में दंतैल हाथी दिखा है। वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी है वन विभाग ने। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। तो हाथियों का आतंक लगातार जारी है। धमतरी मोहलाई के जंगल में दंतैल हाथी देखा गया है। वन विभाग ने आसपास के गांव में अलर्ट कर दिया है, मुनादी करा दी है। हाथी की आमद के लिए लोगों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार निगरानी भी कर रही है।
कवर्धा जिले के बोडला विकासखंड अंतर्गत मध्य प्रदेश की सीमा से लगे वनांचल गांव बाकी के पास हाथियों की मौजूदगी है। जिले की सीमा से लगे हिस्से में हाथियों का दल घूम रहा है। इनकी संख्या 6 बताई जा रही है, जिसमें एक छोटा और 5 वयस्क हाथी शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एहतियातन वन अमला अलर्ट है। ग्रामीणों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वही धमतरी जंगल में मिला है मादा तेंदुए का शव। सिंहपुर रेंज के बिरझूली के जंगल में शव मिला है मादा तेंदुए का। मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। वन विभाग ने अंगों को जांच के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट से मौत की वजह पता चलेगी। तो धमतरी के जंगल में मादा तेंदुए का शव मिला। सिंहपुर रेंज के बिरझूली के जंगल में शव मिला है मादा तेंदुए का, और तेंदुए की मौत कैसे हुई यह अभी साफ नहीं हो पाया। वन विभाग इसकी जांच में जुटा हुआ है और जांच रिपोर्ट से मौत की वजह पता चलेगी। कोरबा में बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने वाले शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। मामला पाली ब्लॉक के साजा बहरी गांव के प्राथमिक शाला का है, जहां तैनात प्रधान पाठक छत्रपाल सिंह ने एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते थे और बताया जा रहा है कि छत्रपाल ने कुछ छात्रों को शौचालय साफ करने के लिए भी कहा था। कुछ छात्रों ने शौचालय साफ करने से मना किया तो उसने बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। अक्सर शराब के नशे में चूर रहने वाले प्रधान पाठक छत्रपाल पर बच्चों की पिटाई के अलावा तरह तरह की यातना देने का आरोप है। स्कूल में ही शराब मंगवाकर बच्चों के सामने पीने का आरोप भी है। मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने जांच के बाद तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और छत्रपाल को निलंबित कर दिया। बारिश और बाढ़ का असर कम होते ही बिलासपुर जिले में अब डेंगू का खतरा शुरू हो चुका है। जिले में 2 बच्चे डेंगू से पीड़ित मिले, जिसमें 10 वर्षीय एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 महीने के एक बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों डेंगू पीड़ित बच्चे अलग अलग क्षेत्र के हैं। डेंगू पीड़ितों के सामने आने के बाद सीएमएचओ ने प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिए। साथ ही निजी अस्पतालों में डेली रिपोर्ट मांगा है। स्टार्ट चिल्ड्रन में एक बच्चे की डेथ हुई है, नीतू गुप्ता 10 साल चकरभाटा की। दूसरा केस जांजी के सीपत क्षेत्र का है और 3 महीने का बच्चा है, विहान निर्मल, वो अभी एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। इसके लिए दोनों ब्लॉक के बीएमओ को निर्देशित किया गया है कि संभावित क्षेत्र। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के पाइक भाटा गांव में स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और सड़क पर चक्का जाम का प्रदर्शन करने लगे, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन दिया। ये बच्चे स्कूल में शिक्षक की कमी का विरोध कर रहे हैं। गांव के स्कूल में 90 बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक हैं। ये कमी लंबे समय से बनी हुई है। पहले भी कई बार शिक्षकों की मांग की जा चुकी है, लेकिन शिक्षक नहीं मिले। इससे नाराज होकर बच्चों और पालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में सुपोषण अभियान की शुरुआत हुई। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट दिया गया, वहीं छोटे बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया गया। भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने का अभियान चलाया जा रहा है। कोंडागांव में 1 सप्ताह तक हुई आफत की बारिश के बाद शहर में गंदगी और अव्यवस्था आफत बन गई। नालियां कचरे से जाम हैं, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा, डर सता रहा है। वहीं करोड़ों रुपये खर्च कर नगर पालिका में सफाई के लिए खरीदी गई गाड़ियां शोपीस बनकर खड़ी हैं। शहर के विकास को दिखाने के लिए प्रगति पथ और गौरव पथ बनाया गया। इस पर भी 1 सप्ताह की बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए।
कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र में देखेंगे कचरे की वजह से नालियाँ जाम है। और अभी जो तेज़ बारिश हुई, एक हफ्ते की बारिश हुई, उसमें नाली जाम होने की वजह से नाली और पानी का बहाव होने से कचरे जो हैं कई सड़कों में बहे हुए नज़र आ रहे हैं। बारिश रुकने के बाद भी जो शहर में नालियां हैं वो पटी पड़ी है, जो कि पानी जब गिरता है तो सूरजपुर जिले के मैनपाटन तहसील क्षेत्र में अनोखा कारनामा सामने आया, जिसमें एक महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसका खुलासा होने पर महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंची है। जशपुर जिले में बॉक्साइट खनन की जनसुनवाई के विरोध में बीजेपी लामबंद हो गई है। बगीचा के सरधापाट क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बॉक्साइट खनन प्रस्तावित है। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने 22 सितंबर को जनसुनवाई करेगी और बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सांसद गोमती साय समेत विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी ने क्षेत्र के पर्यावरण लोक संस्कृति के संरक्षण की बात कहते हुए विरोध में मोर्चा खोल दिया। राजनांदगांव जिले को नक्सलगढ़ के रूप में माना जाता है और राजनांदगांव जिले में ज़्यादातर वनांचल क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 2007 से 2022 में अब तक 47 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। मुंगेली में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। दही हांडी और मलखम प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा और नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। राजनांदगांव शहर में गुडाखू लाइन स्थित हमालपारा में मूर्तिकारों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं तैयार की हैं। जन्माष्टमी को लेकर पूरे जिले में उत्साह देखा जा रहा है। भगवान कृष्ण की मूर्तियां खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर करीब 12 बजे शहर के तेलीबांधा पहुंचेंगे सीएम। कृष्ण कुंज का भूमि पूजन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे मोतीबाग पहुंचकर स्मार्ट सिटी में भूमि पूजन होगा और करीब 1:15 बजे प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित वो करेंगे। शाम को 6 बजे श्रीनगर कोडियारी में दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं प्रदेश में आज फिर सक्रिय होगा मानसून। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज फिर होगी झमाझम बारिश। बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है, जिसके चलते प्रदेश में बारिश होगी और इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश हो सकती है।